ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है साल का अंतिम महीना 2025 दिसंबर। ये महीना बहुत हद तक अच्छा है आपके लिए। बहुत हद तक क्या, सब कुछ अच्छा है आपके लिए। मैं समझता हूँ सिंह लग्न या राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना बहुत कुछ लेकर आ रहा है। सारी चीज़ें पॉजिटिव ही हैं। जो पहला पॉजिटिव होगा आपके लिए वो होगा गुरु का आपके लाभ भाव में वापस से पतित होकर आ जाना। यानी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको लाभ रहते रहते मिल नहीं पाया, वो लाभ प्राप्ति होगी अब आपको। और गुरु 3 दिसंबर को आपके लाभ भाव में आएंगे। अष्टमेश है आपके, अष्टमेश का लाभ भाव में आना, अचानक से धन की प्राप्ति, अचानक से कार्य और व्यवसाय में तेज़ी, तरक्की या जो भी करते हैं आप, सडनली चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। ये चीज़ें सडनली पहले भी हो रही थी लेकिन आपके पक्ष में नहीं हो रही थी पिछले 4 महीनों से, जिस वजह से 1 महीना छोड़ दें, गुरु यहाँ पे थे भी नहीं अक्टूबर से नवंबर। लेकिन और वो क्यों हो रहा था? क्योंकि शनि वक्री थे आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव के स्वामी के गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं हाँ वक्री हैं गुरु, तो वक्री गुरु ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लाभ भाव में है। 3 दिसंबर से आपके लिए पतित होकर आए, यानी कि पुराना कुछ छूट गया था जो आपका लाभ हो सकता है शेयर मार्केट से आपको धन लाभ या किसी अन्य स्रोतों से। शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षा के लिए कार्यरत जो लोग हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति करने वाले लोग हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। गुरु का जो गोचर होगा आपके लिए अच्छा है। कुछ नया सीख सकते हैं आप, कुछ नई स्किल सीख सकते हैं आप, कुछ एडवांस सीख सकते हैं आप। तो गुरु आपके लिए कुछ सिखाने आए हैं, कुछ नया सीख के आप वहाँ से अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, कोई नई पदवी प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा के स्वरूप में। और शेयर मार्केट में तो है ही है, शेयर मार्केट में अगर आपने निवेश किया था तो वो अब मैच्योर होके अचानक से ही वहाँ से आपको देखने को उछाल प्राप्त होगा। अब वो डिपेंड करता है आपने क्या निवेश किया, कितना निवेश किया और कितना प्राप्ति अभी करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी ये प्राप्ति आपको दिखेगी और अवश्य दिखेगी। शनि अष्टम में है, संघर्ष दे रहे थे, कोई किसी भी काम को रोक रहे थे, पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई काम है वहाँ से रुकावट आ रही थी, वो चीज़ें आपके लिए अब फेवर करेंगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला चल रहा था आपका, वो आपका सुलझ जाएगा, वहाँ से भी धन प्राप्ति हो सकती है। अचानक से आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, किसी अन्य तरीके से हो सकती है। 2 नंबर का तो नहीं कहूँगा कि 2 नंबर से प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन हाँ 1 नंबर से ही सही हो जाएगी प्राप्ति आपको। उच्च शिक्षा प्राप्ति और उच्च पदवी की प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं। कहीं हर पदवी को भी प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है अचानक से आपको प्रमोशन मिल जाए। नौकरी छूट गई थी जिन लोगों की, उनके लिए समय अनुकूल हो गया है। नौकरी छूटने के बाद अब नौकरी मिलने के चांसेस हैं। कार्य क्षेत्र में हालांकि शुक्र कुछ दिनों के लिए अस्त रहेंगे, लेकिन आनंद है आपके लिए। कार्य क्षेत्र में आनंद रहेगा, अथॉरिटी रहेगी, वापस से आएगी। कार्य क्षेत्र में जो परेशानियाँ थी आपके विरुद्ध, राजनीतिक षड्यंत्र या ऑफिस पॉलिटिक्स जो भी होते हैं वो चल रहे थे, गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो ज़्यादा परेशानी दिख रही है, वो सारी चीज़ें परेशानी दूर होंगी आपकी। व्यापार में सबसे ज़्यादा अच्छा समय है आपके लिए। व्यापार में अच्छा समय मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी शनि अब मार्गी हैं। व्यापार भाव पे वक्री गुरु की दृष्टि लाभ भाव से पड़ रही है और चतुर्थ भाव से मंगल की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि सबसे अच्छा ये समय होगा व्यापारियों के लिए नया व्यापार शुरू करने के लिए, या जो व्यापार में परेशानियां आ रही थी, घाटे से रहे थे, और ऊपर से राहु बैठे हैं वहाँ पर, जो कि अब स्वयं के नक्षत्र में है। स्वयं के नक्षत्र में बैठा हुआ राहु अब आपको अचानक से वृद्धि दिलाएगा व्यापार में। तो ये व्यापार करने वालों के लिए, सिंह लग्न या राशि के जो जातक हैं, आमतौर पर ये व्यापार ही करते हैं या तो फिर किसी बड़े पोस्ट पे होते हैं, क्योंकि ये राजा की राशि है, लग्न है। ये लोग छोटे पद पे छोटा मोटा काम कर भी नहीं पाते, तो बड़ा काम करने के लिए और बड़ी पोस्ट को प्राप्त करने के लिए समय बहुत ही अच्छा है ये महीना। बड़े पीएचडी लेवल की पढ़ाई करने के लिए, किसी बड़ी संस्था में, सरकारी या गैर सरकारी, ये ऊंचे पद पे आसीन होने के लिए बहुत अच्छा महीना है आपके लिए। तो ये महीना बहुत ही अच्छा दिख रहा है आप लोगों के लिए। व्यापार में भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है आपका, इस महीने भूमि खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, खरीद बिक्री का काम करते हैं, रियल इस्टेट में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा समय है। बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई काम है आपका या वाहनों से संबंधित काम है आपका, वाहन लग्जरी गाड़ियाँ बेचते हैं, खरीदते हैं, खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं इस महीने।
बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, अपना घर रेनोवेशन कराना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें करा सकते हैं इस महीने। सरकार से जुड़कर जो लोग रोड निर्माण कार्य या किसी बड़े टेंडर को लेना चाहते हैं इस महीने के लिए, उम्मीद है फर्स्ट हाफ में आपको वो टेंडर पास हो जाए। तो 15 दिसंबर तक आप लोगों के लिए पंचिंग राशि या लगन के जातक हैं यदि आप, तो आपके कोई बड़ा टेंडर पास होने के चांसेस बनेंगे। सरकारी ठेका जिसको कह सकते हैं आप, बड़ा कोई टेंडर पास हो सकता है आपका। पेट्रोलियम पदार्थ से जुड़ा हुआ कोई काम है, तेल पेट्रोलियम पदार्थ का कुछ काम करते हैं आप, उसमें आपको उछाल देखने को मिलेगी, व्यापार में तेज़ी देखने को मिलेगा। तो समय बहुत ही अनुकूल है। माता के स्वास्थ्य, आपके स्वयं के स्वास्थ्य में भी चीज़ें अच्छी हैं। हल्की फुल्की चीज़ें होंगी, माइल्ड फीवर या फिर कमर से जुड़ी हुई समस्याएं थोड़ी बहुत हो सकती हैं, या फिर थोड़ी ब्लड डिसऑर्डर। हालांकि इतनी परेशानियां नहीं हैं, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें अच्छी हैं। चूँकि लग्न में केतु है तो ये चीज़ें रहेंगी आपके साथ, हल्की फुल्की बनी रहेंगी 1.5 साल अगले वर्ष के दिसंबर तक में, जब तक केतु आपके लग्न में होंगे। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस योग प्राणायाम करिए, स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखिए ही। अभी के गोचर के लिए नहीं, मैं पूरे एक अगले वर्ष के लिए बोल रहा हूँ। बुध का गोचर होगा दूसरा, बुध आपके चतुर्थ भाव में ही आ जाएंगे मार्गी होके 6 दिसंबर को, और 7 दिसंबर को मंगल महाराज चले आएंगे आपके पंचम भाव में। मंगल का पंचम में आना बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी चतुर्थ भाव के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, त्रिकोण राजयोग भी है, हर तरह से राजयोग मंगल बना रहे हैं आपके लिए। और अपने मित्र की राशि में है जो कि बकरी मित्र, इनको देख रहे हैं। शिक्षा से संबंधित लक्ष्मी आता हुआ दिख रहा है, धन आता हुआ दिख रहा है, आपकी प्रॉपर्टी बनती हुई दिख रही है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आप। गवर्नमेंट से जुड़े हुए उपक्रमों में अगर पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ काम है आपका, वो हो सकता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में या स्कूल में कुछ अच्छा कर सकते हैं आप, या फिर टीचर हैं, अगर आप टीचिंग के एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, स्टूडेंट हैं आप, तो टीचर से जुड़ा हुआ, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई अगर एग्ज़ाम है किसी भी फील्ड में हो सकता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो आप, इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर के लिए, लेक्चरर के लिए, प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या कहीं ना कहीं लॉ फील्ड में हैं आप, या लॉ कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो इन सब क्षेत्रों में आपको शिक्षा संबंधित क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में नौकरी के योग बन रहे हैं आपके इस महीने। तो कार्य क्षेत्र हो, नौकरी हो या व्यापार हो, भूमि वाहन का कोई काम हो, इन सब क्षेत्रों में आप अच्छा करेंगे, कुछ नया स्किल सीखेंगे। ये महीना वृद्धि से नीचे कुछ दे नहीं रहा आपको। बुध पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में है, तो धन तो आ रहा है आपको, भूमि वाहन का काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। हाँ, आधे महीने के बाद सूर्य भी यहाँ से चले जाएंगे 16 दिसंबर को, और शुक्र जाएंगे 20 दिसंबर को। तो ये भी और भी अच्छी बात है। आपके पंचम भाव में ये तीनों ग्रह आ रहे हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय नहीं हो सकता है क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी वक्री हैं इस समय। तो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, बात का बतंगड़ बनेगा और आपके जीवन में परेशानियाँ आ सकती हैं। लेकिन जो लोग विवाह संबंध में परेशान थे, विवाह विच्छेद के आपके उपक्रम चालू थे और परेशानियाँ आ रही थी आपको ससुराल पक्ष से या वैवाहिक जीवन में, राहु और शनि दोनों के ही कारण बहुत से लोग होंगे शनि और राहु के मिले जुले प्रभाव की वजह से जिनकी शादियाँ टूट गई होंगी, टूटने के कगार पे होंगी, या परेशान हो रहे होंगे आप पत्नी या पत्नी के या पति के परिवार वालों से, लड़की हो या लड़के हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी सेटल हो जाएंगी। ये महीना है आपका, स्थिरता आएगा वहाँ पे, कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाएगा आपका, जैसे भी हो, बातचीत हो जाए गवर्नमेंट से, केस आपका सुलझ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। जो परेशानियाँ थी आपकी सुलझ जाएंगी। तो सेकेंड हाफ में अधिकतर ग्रह आपके पंचम भाव में, यानी कि सूर्य मंगल हैं। अगर कोई डिलीवरी वगैरह होनी है, आपके घर में बच्चा होना है किसी को, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा सेकेंड हाफ में। 15 दिसंबर 20 दिसंबर के बाद ऑपरेशन, पहले भी सेकेंड हाफ में, मतलब 20 नहीं 10 दिसंबर से, 10 दिसंबर के बाद आप कोशिश करिए, नॉर्मल ना हो तो ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं आप, योग बने हुए। और बाकी सब चीज़ें ठीक है। अब सूर्य मंगल यानी सेकेंड हाफ में मैंने बताया, टीचर के एग्ज़ाम के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम टीचर का आप किसी भी फील्ड में दें, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए दें, या नॉर्मल किसी लॉ फील्ड से संबंधित किसी कॉलेज में दें, कहीं भी अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम है तो टीचर बनने के योग बहुत अच्छे बने हैं आपके, टीचिंग प्रोफेशन में गवर्नमेंट जॉब के योग बने। व्यापार तो मैंने बताया, अचानक से तेज़ी देखने को मिलेगा, शेयर मार्केट से अचानक से आपको राहत प्राप्त होगा।
राहत नहीं, धन प्राप्त होगी। धन के कारक और लाभ के कारक दोनों बुध हैं। मार्गी होकर चतुर्थ भाव में आएंगे। सुख की प्राप्ति, माता से लाभ, माता का धन प्राप्ति, कहीं ना कहीं माता को प्राप्ति हो सकती है, माता से प्राप्ति हो सकती है। और परिवार में सुख समृद्धि आने के योग बनेंगे, घर बनने के योग बनेंगे, घर में पैसे आने के योग बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इस महीने होती हुई दिख रही हैं। ध्यान बस वैवाहिक जीवन में जो खटपट थी वो भी सॉल्व हो चुकी है। आपको ध्यान कुछ नहीं रखना है, आपको बस लापरवाह नहीं होना है। जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो कैरिड अवे नहीं होना है आपको, क्योंकि रोग ऋण शत्रु तीनों ही से आप अब बचे हुए हैं। उपाय स्वरूप बहुत कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सूर्य को जल चढ़ाइए, विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करें या फिर राम जी की आराधना करें, इतना ही बहुत है। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या लग्न कन्या राशि की बात करेंगे, दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा जा रहा है। आप लोगों के लिए भी अच्छा है। आपके लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा ही है, बुरा नहीं है। सिंह राशि की तरह कन्या के जातकों के लिए भी अच्छा ही समय है। आप लोगों का समय अच्छा चल रहा है, काफ़ी दिनों तक अच्छा ही चलने वाला है। आपके लिए गुरु फिर से 10वें भाव में आ जाएंगे और पतित हैं, वक्री हैं 3 दिसंबर को। जो अधूरे काम आपके रह गए थे, नहीं किया था आपने, वो सारे काम अब अगले 3 महीनों में पूरा करेंगे आप। 10वें भाव में गुरु बहुत अच्छे तो नहीं होते, आप थोड़े काम चोर हो जाते हैं एक्चुअली, या काम बहुत आलस्य से करते हैं, धीमा करते हैं। अब हो सकता है गुरु के साथ शनि के वक्री होने का भी प्रभाव हो, लेकिन अब शनि चूँकि मार्गी है, बुध धन भाव में है, आपके लग्नेश का धन भाव में होना अच्छा है, आपके कर्मेश का धन भाव में, यानी धन आता हुआ दिख रहा है। मार्गी हो चुके हैं 30 नवंबर से। 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक यहाँ है। 6 दिसंबर तक धन आने के योग भी बन रहे हैं आपके कार्यक्षेत्र से, कहीं ना कहीं योग बन रहे हैं आपके, पैसे आने के, धन के आने के योग बन रहे हैं आपके शेयर मार्केट से, व्यापार से। व्यापार में जो उठापटक चल रही थी, कार्य नहीं हो रहा था आपका, कुछ काम करते हैं आप, टीचिंग के प्रोफेशन में हैं आप, किसी कोचिंग संस्थान में हैं आप, वहाँ पे चीज़ें आपके अनुकूल नहीं आ रही थी, आप ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे थे, वो सारी चीज़ें दूर होंगी अब। और कहीं ना कहीं जो परेशानियाँ चल रही थी आपके जीवन में, संघर्ष चल रहे थे, जो काम आप बहुत मेहनत से करना चाहते थे और हो नहीं पा रहा था, वो सारे काम अब बनेंगे आपके। अब कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति से प्राप्ति के भी योग बने हैं। धन भाव में बुध बैठे हैं आपके, और 6 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे। तो शुरुआत में ही या बाद में भी 7 दिसंबर को मंगल यहाँ से हट जाएंगे 3rd हाउस से, तो इन दोनों का ही परिवर्तन हो जाएगा। मंगल 7 को आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, बुध आपके 3rd में आ जाएंगे। ठीक है, मंगल अभी तक आपके कारक भाव में ही थे अपने स्वयं के स्थान में, और कालपुरुष की कुंडली में देखें तो कारक स्थान होता है मंगल के लिए। बुध भी अपने कारक स्थान में ही है, क्योंकि 3rd हाउस है, स्किल का है और कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन के कारक है बुध। एक तरह से आपके लगने 3rd हाउस में आ रहे, अच्छा है। पराक्रम में वृद्धि करेंगे आपके, नया कुछ करेंगे आप। जो काम अधूरा रह गया था, किसी कारण से छूट रहा था, जो होते होते रह जा रहा था, वो शनि मार्गी होने के बाद वैसे भी बनने लगेगा। वापस से उस काम को करने की कोशिश करिए, चेष्टा करनी पड़ेगी आपको, बिना किए नहीं होगा। तो फर्स्ट हाफ में 15-16 दिसंबर तक ये स्थितियाँ रहेंगी कि सूर्य बुध शुक्र आपके 3rd हाउस में है। सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी हैं। भूमि संबंधित कोई काम करते हैं आप, तो वो 2nd हाफ में आपका होगा, जब सूर्य आपके 4थे घर में आएंगे। मंगल ऑलरेडी आपके चतुर्थ भाव में आ जा चुके हैं, तो भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई काम 7 दिसंबर से ही मंगल जब यहाँ पे रहेंगे चतुर्थ भाव में आपके, तो प्रॉपर्टी संबंधित काम करने वालों के लिए फिर से अच्छा समय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी चतुर्थ दृष्टि से मंगल महाराज 7वें भाव को भी देख रहे हैं, और बिल्डिंग से जुड़ा हुआ, बिल्डिंग मटेरियल से, रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ जो भी काम करता है व्यक्ति, उनके लिए समय अनुकूल होने वाला है 7 दिसंबर के बाद से। शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि जब होती है, कहीं ना कहीं ये और शनि की दृष्टि उनके ऊपर है। शनि को मंगल चतुर्थ दृष्टि से देख रहे हैं, और शनि मंगल को 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, एक दूसरे को ये देख रहे हैं। तो ये समय अच्छा है। भूमि भवन वाहन या मटेरियल संबंधित किसी का भी हार्डवेयर संबंधित कोई काम है, पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित कोई काम है, इस महीने पूरा होगा। और 2nd हाफ में जब सूर्य महाराज का गोचर हो जाएगा 16 दिसंबर तो 16 दिसंबर से आपके सूर्य भी भूमि बेचने वालों के लिए समय अनुकूल कर देंगे। कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ काम है, या कुछ ऐसा करना चाहते हैं आप
ऐसा कुछ। अब सूर्य मंगल के साथ में चतुर्थ भाव में होना, दिग्बली नहीं होते दोनों के दोनों, यहाँ पे दिग्बल से हीन होंगे, फिर भी दोनों साथ में हैं। यानी अगेन कोई टेंडर है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं आप, रियल इस्टेट में कोई परेशानी हो रही है आपको, गवर्नमेंट से ऑर्डर पास कराना है आपको, या कोई टेंडर लेना है, गवर्नमेंट का ठेका लेना है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपको। चूँकि सूर्य आपके द्वादशेष हैं और चतुर्थ में आ रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी बेच के आपको पैसा कमाने का योग बन रहा है। मंगल प्रॉपर्टी कारक भी हैं, तो प्रॉपर्टी कोई बेच सकते हैं आप। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ, माता की संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई आपको, चूँकि अष्टमेश है मंगल, तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई ज़मीन अगर बेचना चाह रहे थे बहुत दिनों से और उस पर समस्याएँ आ रही थी आपको, वो समस्याएँ अब दूर होने वाली हैं। शनि, गुरु, सूर्य, मंगल, ये सब मिल के आपको इन सब चीज़ों से जो परेशानियाँ, जो रुकावटें आ रही थी उन सब कामों में आपके, वो दूर करेंगे। ज़मीन बेच भी सकते हैं आप, ज़मीन खरीदने के भी योग बनेंगे आपके। बुध अंतिम तक यहीं रहेंगे आपके। अच्छा है, लग्नेश थर्ड हाउस में आते हैं तो पराक्रम भाव में तो अच्छी बात है, या कर्म भाव के स्वामी आते हैं तब भी अच्छी बात है। हाँ, कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, कुछ नया स्किल सीखिए जो काम आए आपके कार्य क्षेत्र में, कुछ नया करिए। स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल रहेगा, जॉब पाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए समय अनुकूल है। राहु अपने नक्षत्र में है, तो वो जो परेशानियाँ आ रही थी आपको कार्य क्षेत्र में, पॉलिटिक्स का शिकार हुए थे आप, या बार बार इंटरव्यू देने के बाद भी काम बन नहीं रहा था आपका, क्योंकि शनि आपके वक्री हैं और शनि षष्ठेश भी हैं, पंचमेश भी हैं। तो ये समय है आपके जॉब प्राप्ति का। अगर जॉब करना चाहते हैं आप लोग, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो ये महीना होगा। अगर इस महीने कोई इंटरव्यू है आपका तो क्रैक करेंगे आप। लव लाइफ के लिए समय अनुकूल हो चुका है अब। लव लाइफ को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए, बातचीत करने के लिए समय अच्छा है। अब मार्गी हैं शनि, पंचमेश हैं सप्तम भाव में, तो ये लव लाइफ के लिए समय अच्छा है। पुराना कोई आपका जो प्रसंग है वो आपका सामने आ सकता है, अगर जेन्युइन होगा तो, क्योंकि शनि है, जेन्युइन लोगों के लिए ही सामने आते हैं। नहीं है कोई जेन्युइन तो फिर कोई आपके सामने नहीं आएगा। व्यापार में समय अनुकूल आ चुका है, जैसे कि मैंने पहले बताया। गुरु की राशि है, गुरु वक्री होके कर्म भाव में है, तो व्यापार में आप तेजी आएगी। शनि मार्गी हो गए हैं, तो व्यापार में आपको तरक्की देखने को मिल ही रहा है। हाँ, भूमि वन वाहन से जुड़ा ही व्यापार है, तब तो और अच्छी बात है। कम्युनिकेशन के फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। कैसे? कम्युनिकेशन बेस्ड कोई भी काम हो, यातायात संबंधी कोई काम हो, मोटर गाड़ी वाहनों का काम है, मतलब कि ट्रेवल एजेंसी में हैं आप, ट्रेवलिंग का काम करते हैं, यात्राओं का, टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, या फिर यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कम्युनिकेशन में किसी भी तरह के व्यक्ति हैं आप, ये महीना आपके लिए अच्छा है। शुक्र भी 20 तारीख से यहीं पे होंगे, तो ये अच्छा है, सुख प्राप्ति होगी आपको इस महीने। सुख और धन दोनों ही प्राप्त हो रहा है आपको। धनेश है शुक्र, तो प्रॉपर्टी से धन आ रहा है आपके पास। तो समय मैं कहूँगा चौतरफा, भाग्य भी साथ दे रहा है, चौतरफा आपके लिए अच्छा ही है समय पूरा। मैं कहूँगा सारी चीज़ें आपके लिए उत्तम है। ये महीना सिंह और कन्या दोनों के लिए एक जैसे ही दिखाई दे रहा है। आपके लिए उपाय स्वरूप दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ, माता की 108 नामों का जाप, ये सब कर सकते हैं तो अच्छी बात है, करिए। और इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना और तुलसी जी के पेड़ में जड़ में जल चढ़ाना, ये काम कर सकते हैं तो अवश्य करिए। या पीपल के वृक्ष में शनिवार को जल चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, ये सब करिए, ज़्यादा अच्छा है, आपको तरक्की मिलेगी व्यापार में भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।